एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है आकांक्षा पटेल। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे कि मैंने नीट ड्रॉप कर दिया, नीट से ड्रॉप लिया, उसके बाद मैं बैंकिंग सेक्टर में शिफ्ट कर गई और भी मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और अगर मान लीजिए मेरा बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं होता है फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि एक तो मैं पहले से नीट छोड़ चुकी हूँ, ऊपर से फिर से इतने ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम में आ गई हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाती हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगी कि नीट छोड़ने के बाद बैंकिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने से लेकर के अभी तक मेरा क्या चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है, मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, कोई प्री निकला है या नहीं निकला है या बस कर ही रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ओके, ये जो वॉल है आप प्लीज़ इसको माइंड मत करना, मैं रेंट के रूम पे रहती हूँ तो मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ ठीक है, ये ऐसे ही है। ओके, तो मैंने अपना जिस साल मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की, फर्स्ट ईयर में मेरा कोई भी प्री भी नहीं क्लियर हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी कम थे। बट मैंने मेहनत की और मेरे सेकेंड ईयर जब मैंने प्रिपरेशन की और मैंने फॉर्म फिल किए, मेरा पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था IBPS PO का प्री। मैं मेंस नहीं क्वालिफ़ाई कर पाई और क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बायो पढ़ी है, मैंने 10th में ही मैथ छोड़ दी थी और उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं था मैथ से। और बैंकिंग में बहुत ही हाई लेवल की मैथ आती है, बिल्कुल कैट के बराबर आती है मैथ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ़ पड़ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा मैथ का सेक्शनल नहीं क्लियर हो पा रहा है। मेंस में सेक्शनल मार्क्स होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मेरे दैट मीन्स कि लास्ट ईयर 2023 में मेरा IBPS PO प्री नहीं क्लियर हुआ बाई चांस और RRB भी नहीं क्लियर हुआ, बट मेरा SBI क्लर्क प्री क्लियर हुआ है, मैंने मेंस दिया। मेरा SBI PO प्री क्लियर हुआ जो कि बैंकिंग के सबसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं और मैंने उसका भी मेंस दिया। बट SBI PO में तो मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुई और क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ मेंस होता है। और अभी एक हफ्ते पहले ही लगभग रिज़ल्ट आया है और मुझे उम्मीद थी कि मेरा इसमें हो जाएगा। मैंने 84 अटैम्प्ट्स किए थे बट कुछ गलत हो गया होगा। इंग्लिश में वैसे भी माइनस मार्किंग हो जाती है तो मार्क्स कम हो जाते हैं। ओवरऑल 71.50 कट ऑफ गई है SBI क्लर्क मेंस की और मुझे मिले हैं 64.50। कोई बात नहीं, दुख तो हुआ मुझे कि इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं नीट ड्रॉपर हूँ, नीट क्विटर हूँ उसके बाद फिर एक साल मैंने इस पे वेस्ट किए हैं कि मैं प्रिपरेशन क्या करूँ। बीच में मैंने एक साल सिर्फ चीज़ों को एनालाइज़ किया है, कभी RO, कभी UPSC, कभी PCS, ये सब देख के फिर मैं बैंकिंग में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश तो चलो ठीक ठाक थी, कोई बात नहीं, बट मैथ का तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था मेरा और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मैथ्स में। इस वजह से शायद थोड़े बहुत मार्क्स मेरे रह जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मेहनत जारी है, कोशिश जारी है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है मैं नहीं छोड़ूंगी। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी आपने नीट छोड़ दिया, आपने ग्रेजुएसन किया, फिर बैंकिंग में शिफ्ट हो गई और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है फिर क्या करेंगे आप? तो मैं सिलेक्शन लेके रहूँगी ठीक है, बस यही बताना था कि मैं सिलेक्शन लेके रहूँगी और बस थोड़े बहुत टाइम और है यार, फिर हो जाएगा। ये पल सबकी लाइफ में आता है, कभी प्री क्वालिफाई होगा, कभी मेंस क्वालिफाई होगा, कभी फाइनल में कुछ मार्क्स से रह जाएगा, फिर एक दिन देखते देखते सिलेक्शन हो जाता है। दैट्स इट। तो अभी फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में यही चल रहा है कि प्रिपरेशन चल रही है स्ट्रगल चल रही है, दैट्स इट। ओके, सब्सक्राइब करके जाइएगा।